हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विक्की बामनिया। हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ शुभम पाठक। दोस्तों, जैसे कि हमने कमिटमेंट किया था कि आपको वावाजोड़ू सेशन हम देंगे और सर काफ़ी सारे सब्जेक्ट में दिया भी है और उनको यूजफुल भी रहा है। तो आज हम साइंस का आपका जो सब्जेक्ट है आईएमपी क्वेश्चंस का वीडियो तो आपने देखा होगा। आज हम केमिस्ट्री जो पोर्शन है उसका वावाजोड़ू करने जा रहे हैं। मतलब कि इंपॉर्टेंस क्वेश्चन है सर, कितने हो गए? 100, ऑलमोस्ट 100 के आसपास है। हाँ, तो वो क्वेश्चन है जो आपको अच्छे से देखना है, उसके आंसर क्या आ रहा है, ताकि वो वाले क्वेश्चन अगर आपके बोर्ड एग्जाम में आए तो आपको काफी ज्यादा यूजफुल रह सके। तो सर स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की बात करेंगे, इज नॉट नहीं, इज द फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होगा स्पेसिफिकली। सो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला CaOH होल ट्वाइस, ये फॉर्मूला रहता है जिसको हम कॉमनली किस नेम से जानते हैं? स्लेक लाइम। ठीक है, ओके चलो नेक्स्ट है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड्स इज CHO फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट। तो कमांड्स की जगह सर कंपाउंड्स होगा। CHO फंक्शनल ग्रुप कौन में प्रेजेंट रहता है? तो CHO स्टैंड्स फॉर एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड की जो खास बात होती है उसमें जो सफिक्स यूज होता है वो होता है आल होता है, तो ब्यूटेनॉल। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। आपको भी अपने आंसर ये चैट बॉक्स में देने हैं। बिल्कुल। चलो नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अनसैचुरेटेड कंपाउंड। अनसैचुरेटेड फैमिली में दो पार्ट हो जाते हैं, या तो एल्कीन होगा, तो एल्कीन का जनरल फॉर्मूला CnH2n रहता है, और आइन होगा तो CnH2n-2 रहेगा। ठीक है, ये दो अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं। सो आप साफ साफ देख सकते हैं C2H4, तो CnH2n के रेशियो को फॉलो कर रहा है, दैट इज दिस इज अनसैचुरेटेड, और इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा? एल्कीन। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जांपल ऑफ ए नेचुरल इंडिकेटर। तो नेचुरल इंडिकेटर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है एसिड बेस वाले चैप्टर में से, दैट इज टर्मरिक इज अ नेचुरल इंडिकेटर। ये येलो कलर एसिड में रहता है और रेड कलर टर्न हो जाता है, येलोइश टू रेड हो जाता है बेसिक मीडियम में। एलिमेंट X gets converted into the red and brown color affected with the moisture, air and new compound Y is formed. What will be compound X and Y? देखिए, एक तो खास बात रहती है कि सिल्वर, तो हमें गिवन एलिमेंट को आइडेंटिफाई करना है। तो पहले तो आप देखो रेड ब्राउन कलर कब बनता है, तो रेड ब्राउन कलर तब बनता है जब आयरन वाटर के साथ और एयर के प्रेजेंस में, O2 के प्रेजेंस में रिएक्ट करके रस्ट फॉर्म करता है। तो जो रेड ब्राउन कलर है वो रस्ट का कलर है। तो रस्ट का जो फॉर्मूला रहता है वो Fe2O3 रहता है बेटा। तो क्या दे रखा है? कंपाउंड X जो रहेगा वो तो हमारा आयरन रहा, और जो Y बना है जो रेड ब्राउन कलर है वो रस्ट है, दैट इज Fe2O3.XH2O रहता है। सो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन A, X इज आयरन एंड Y इज Fe2O3। ठीक है, चलो, व्हाट इज ए यूज इन अ मेडिसिन टिंचर ऑफ आयोडीन। तो टिंचर ऑफ आयोडीन के केस में हमने पढ़ रखा है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट मेडिकल पर्पस के लिए यूज होता है। तो वहाँ पे इथेनॉल यूज होता है। क्या यूज होता है बेटा? इथेनॉल यूज होता है। ठीक है, इथेनॉल इज यूज्ड एज टिंचर ऑफ आयोडीन। अ सॉल्यूशन मेक अ रेड लिटमस पेपर टू ब्लू, इट्स pH विल बी ऑलमोस्ट। रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर रहा है, यानी वो बेसिक रहेगा। ठीक है, और बेसिक के लिए जो pH वैल्यू रहती है वो 7 से ज़्यादा रहती है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। चलो, और द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ इथेन मॉलिक्यूल इज C2H6 इन दैट ब्लैंक आर देयर। तो ये टाइप कोवेलेंट बॉन्ड के ऊपर क्वेश्चन जरूर आ सकता है, तो हमें स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए। क्योंकि इथेन बोला है तो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा, H और H, वहीं पे 3 H इधर भी रहेंगे। सो हमें सिंपली कोवेलेंट बॉन्ड ढूंढना है, तो नंबर ऑफ सिंगल बॉन्ड कैलकुलेट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो देयर आर टोटल 7 कोवेलेंट बॉन्ड्स। डन। चलो नेक्स्ट है, व्हाट इज विनेगर। ठीक है, व्हाट इज विनेगर? तो विनेगर जो है ये डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन है बेटा। विनेगर की जो प्रॉपर्टी रहती है, इट इज अ 5 to 8% सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड इन वाटर। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिटिक एसिड में ये चीज देखने को मिलेगी, 5 to 8% सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड मेड विद वाटर। चलो, which of the following medicines is used for a treatment of a indigestion? इंडाइजेशन कब कॉज होता है? जब एक्सेस एसिड प्रेजेंट होता है हमारे स्टमक में। सो एक्सेस एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए मैं एक बेस यूज करता हूँ, जो बेस अल्टीमेटली जो रहता है वो एंटा एसिड की तरह काम करता है। तो एंटा एसिड, ठीक है, एंटा एसिड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज एन एग्जांपल ऑफ एंटा एसिड, एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज एन एग्जांपल ऑफ एंटा एसिड। चलो नेक्स्ट है, ब्यूटेनॉन इज अ कंपाउंड हैविंग 4 कार्बन एटमॉस विद ब्लैंक फंक्शनल ग्रुप। नाम के आखिरी से ही आपको फंक्शनल ग्रुप पता चल जाना चाहिए। अगर ऑन की बात कर रहे हैं तो दैट फंक्शनल विल बी नथिंग बट कीटोन। ठीक है, कीटोन। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बेटा? कीटोन। चलो आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज इनकरेक्ट।
तो टोमेटो में जो रहता है बेटा टार्ट्रिक एसिड, यही पहला ही स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। टोमेटो में जो रहता है ऑक्सैलिक एसिड प्रेजेंट रहता है, ठीक है। बाकी स्टिंग और बाइट ऑफ एंड में मीथेनोइक एसिड, ये सही बात है। सोर फूड में सिट्रिक एसिड होता है, कर्क में लैक्टिक एसिड होता है। सो टोमेटो में ऑक्सैलिक एसिड प्रेजेंट रहता है, नॉट टार्ट्रिक एसिड। Which chemical formula of a magnesium hydroxide is correct? तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसका कॉमन नेम रहता है, वो एंटासिड की तरह काम करता है। सो Mg पे +2 चार्ज रहता है और OH पे -1 चार्ज रहता है। इसकी टोपी उसके पैर, उसकी टोपी इसके पैर, तो Mg और पूरे OH के नीचे ट्वाइस आ जाएगा। दैट इज A इज द करेक्ट आंसर। क्या है? फ्लैंक Of ऑफ what व्हाट substance सब्सटेंस is इज अपर upper- लेयर हाँ। ऑफ द टीथ मेड? तो टीथ जो रहता है वो कैल्शियम फॉस्फेट की लेयर से बना रहता है, अपर लेयर जो रहता है। और कैल्शियम फॉस्फेट का फॉर्मूला होता है Ca3PO4 होल ट्वाइस। इसको भी हम देख सकते हैं, Ca पे +2 फॉस्फेट PO4 -3, इसकी टोपी उसके पैर, उसकी टोपी इसके पैर। सो Ca3PO4 होल ट्वाइस, ठीक है। तो कैल्शियम फॉस्फेट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है व्हाट इज द फार्मूला ऑफ अ लीड सल्फेट? लेड का जो कॉमन फार्मूला रहता है Pb हम सिंबल की तरह यूज करते हैं, और सल्फेट की बात करें तो SO4 -2 रहता है। हम दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो PbSO4, दैट इज C इज द राइट आंसर। Which metal does not react with the cold water but forms a hydroxide with ठीक है। hot water? तो रिएक्टिविटी में जो टॉप एलिमेंट्स रहते हैं दैट इज पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम, वो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं। बट जो चौथा एलिमेंट होता है दैट इज मैग्नीशियम, वो कोल्ड वाटर के साथ नहीं रिएक्ट करता, हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है। फिर भी उसका जो ऑक्साइड रहता है वो वाटर सॉल्युबल रह के हाइड्रोक्साइड बनाता है। तो आंसर विल बी मैग्नीशियम। Which of the following is the correct order of a reactivity of a metal? रिएक्टिविटी अभी हमने देखा पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ठीक है। तो पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ठीक है, जिंक, आयरन, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट जो आंसर रहेगा वो हमारा राइट है, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन। Okay. Which is the alloy of a copper and zinc? ठीक है, कॉपर और जिंक के जब एलॉय की बात करूंगा तो दैट इज नोन एज ब्रास, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अलॉयज के एग्जांपल हमें पता होने चाहिए। कॉपर एंड जिंक का अलॉय ब्रास कहलाता है। Which metal does not burn by a burning but form a black colored oxide layer on a hot metal? इट्स द जो मेटल रहता है जो ब्लैक ऑक्साइड फॉर्म करता है दैट इज कॉपर ऑक्साइड, क्योंकि कॉपर ऑक्सीजन के साथ स्ट्रॉन्ग हीटिंग करने पे वो कॉपर ऑक्साइड फॉर्म करता है। और वो जो कॉपर ऑक्साइड रहता है वो कौन से कलर का रहता है? ब्लैक कलर का, दैट इज कॉपर। Okay. Next है the reason of a conversion of हाँ, white silver Silver, chloride right. AgCl into a blue color in a presence of a sunlight is? तो ये बहुत स्टैंडर्ड एक एग्जांपल है चैप्टर 1 का। AgCl जो रहता है वो सनलाइट के प्रेजेंस में किस में डिसोसिएट हो जाता है? दैट इज Ag प्लस क्लोरीन गैस में, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो डिकम्पोजिशन का एग्जांपल रहता है। तो हम ये बोलेंगे डिकम्पोजिशन ऑफ AgCl इंटू Ag एंड Cl नहीं होगा बेटा, यहाँ पे Cl2 होगा। दैट इज ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन भी बोलते हैं। Butanol is a 4 carbon compound with the functional group. ठीक है, ब्यूटेन ऑन वापस से आ गया, ठीक है। ऑन मतलब कौन से ग्रुप का इंडिकेशन कर रहा होता है? तो कीटोन ग्रुप का, दैट इज प्रेजेंस ऑफ कीटोन। आल होता तो एल्डिहाइड, ऑल होता तो अल्कोहल, और ऑइक होता तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता। Which of the following is the alloy of lead and tin? लीड और टिन का जब अलॉय की बात करते हैं दैट इज नोन एज शोल्डर, ठीक है। शोल्डर इज एन अलॉय ऑफ लीड एंड टिन। What is the pH value of a pure water or a human blood? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एप्लीकेशन ऑफ पीएच बेस पे। तो 7.4 जो रहता है वो ह्यूमन ब्लड का पीएच लेवल रहता है। Which of the following compounds have a OH functional group? OH फंक्शनल ग्रुप मतलब ऑल रहता है, और ऑल जहाँ रहेगा मतलब ब्यूट एन ऑल, Alcohol. अल्कोहल जो फैमिली रहती है उसके लिए ऑल यूज करा जाता है। Which color is given by turmeric with the base? तो टर्मरिक जो रहता है वो येलो कलर एसिडिक में रहता है, बट बेसिक में वो रेडिश ब्राउन या येलो पिंकिश रेडिश रहता है। तो मैं जो रेड वाला जहाँ भी ऑप्शन दिखेगा तो समझ जाना कि टर्मरिक जब बेस में रहेगा तो रेड वाला कंपोनेंट आना चाहिए, तो दैट इज रेडिश ब्राउन कलर। और जो अगर आपको बड़े क्वेश्चंस चाहिए, मतलब 2 मार्क्स 3 मार्क्स या फिर 4 मार्क्स के इंपॉर्टेंस क्वेश्चन, तो उसका अलग से वीडियो हमने दिया हुआ है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। वो आप एक बार रिवाइज जरूर कर लेना, बिल्कुल है ना? बिल्कुल। चलो नेक्स्ट है, अगर आप दिवालीपुरा यूथ के साथ जुड़े रहना चाहते हो तो हमने फ्री पेन अलॉट किया है काफ़ी सारे सेंटर पर। आपको दिख रही है ऐसी पेन आपको मिलेगी फ्री में, लेकिन लेने के लिए आपको कहाँ जाना है? तो ये सब सेंटर है वडोदरा में फोटोन स्कूल, दूसरा सेंटर है दवे कॉमर्स इंस्टीट्यूट, राजकोट में नक्षत्र एकेडमी, गोधरा में यूनिवर्सल ब्राइट एजुकेशन, लोनावाड़ा में रैम्पलर्स एकेडमी, सूरत में स्टूडेंट ब्रो ऑफिस। तो हर जगह पे आपको ये पेन फ्री में अवेलेबल मिल जाएगी, आपका जो भी नज़दीका सिटी है वहाँ पे। अगर आप कहीं दूर रहते हो
और आप चाहते हो कि भाई हमारे वहाँ भी सेंटर आए, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म दिया गया है, वो आपके कोचिंग या फिर स्कूल ऑनर से आप भरवाइए, ताकि हमारी टीम उनसे कोऑर्डिनेट करके वहाँ पे भी फ्री पेन का एडजस्टमेंट कर सके। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट लेके वहाँ पे आप जरूर जाके अपना पेन ले लेना, आपका हक है वो लेना, क्योंकि आप दिवाली प्राइज से साथ जुड़े हो। और अगर आपको हमारी बातें अच्छी लग रही है, मतलब हमारा जो वावाजोड़ू सेशन इंपॉर्टेंट सब अच्छा लग रहा है, तो भाई पेपर देख के आने के बाद आपको अच्छा लगे तो ये कोड स्कैन करके आप एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन दे सकते हो, ताकि अगले साल आपके लिए भी लाइव क्लास हम कंडक्ट कर सके। हम नहीं कर पा रहे क्योंकि हमारे पास एक ही स्टूडियो है और काफ़ी सारे टीचर्स हैं, लेकिन एक साथ मैनेज नहीं हो पा रहा है। तो अगर अगले साल 3-4 स्टूडियो हो गए तो डेफिनेटली आपके लिए भी लाइव हम प्लान करेंगे। इवन आप 11th या फिर 12th साइंस में हो गए, कॉमर्स में हो गए, या फिर 10th इंग्लिश मीडियम होगा, वही बच्चों को सब बेनिफिट मिलने वाला है। तो आप हो सके तो स्वैच्छिक है, मतलब आपको देना ही ऐसा नहीं है, लेकिन अगर आपको देना है, आपका मन कर रहा है कि भाई 100 रुपये तो बनते हैं, तो भाई ये कोड स्कैन करके आप दे सकते हैं। आगे चलते हैं ट्रू एंड फॉल्स। ब्रास अलो इज यूजफुल टू डू वेल्डिंग ऑफ इलेक्ट्रिक वायर विथ ईच अदर। तो ये बहुत गलत बात है, क्योंकि जो वेल्डिंग वायर के लिए अलो यूज करते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट लो होना चाहिए। दैट इज शोल्डर इज एन अलॉय दैट इज यूज्ड। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स रहेगा, ठीक है, फॉल्स स्टेटमेंट है। ओके, एसिटिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। ये भी गलत बात है। एसिडिक एसिड, जितने भी ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं वो वीक एसिड की फैमिली में लाई करते हैं, तो दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। गोल्ड एंड द सिल्वर आर मोस्ट मैलेबल मेटल्स। तो गोल्ड एंड सिल्वर जो रहते हैं वो मोस्ट मेलिएबल मेटल्स होते हैं, ये एकदम परफेक्ट बात है, तो ये ट्रू स्टेटमेंट रहा। चलो, बेकिंग पाउडर इज यूज्ड टू कुक फूड इन अ लेस टाइम। तो बेकिंग पाउडर का जो काम रहता है वो कम टाइम में नहीं, बल्कि फूड को फ्लफी या स्वेलन अप करने के लिए यूज होता है, ना कि कम टाइम में कुक करने के लिए। तो दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। नेक्स्ट है, अ सोल्डर एंड अलो ऑफ लीड एंड टीन हैज अ हाई मेल्टिंग पॉइंट। अभी हमने देखा वो वेल्डिंग वायर्स के लिए यूज होता है, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई नहीं होना चाहिए, दैट इज लो होना चाहिए। तो दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। सोडियम हाइड्रोक्साइड कैन बी मेड बाय अ चॉक क्लोर-एल्कली मेथड। तो क्लोर-एल्कली में हमारा वन ऑफ द बाय प्रोडक्ट जो हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस के साथ NaOH भी रिलीज हो रहा होता है, तो दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब NaOH की बात कर रहा है। ओके, अ नॉन मेटल गेट डिसॉल्व इन अ वाटर एंड फॉर्म अ बेसिक ऑक्साइड। ये एक बहुत गलत बात है। नॉन मेटल, जितने भी नॉन मेटल ऑक्साइड्स रहते हैं वो एसिडिक नेचर के रहते हैं, नॉट बेसिक नेचर के रहते हैं। तो दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। जो मेटल ऑक्साइड्स रहते हैं वो बेसिक के रहते हैं। बेसिस आर अ बिटर इन टेस्ट। ये एकदम सही बात है। बेसिस जो रहते हैं वो बिटर टेस्ट के रहते हैं, ठीक है। एसिड जो रहते हैं वो सॉर टेस्ट के रहते हैं। चलो, द प्रोसेस, बिटर मतलब खट्टा, तो बेस खट्टा होता है। हाँ। एसिड खट्टा होता है। बिटर मतलब कड़वा होता है। कड़वा होता नहीं, तूरे। सौर मतलब कैसे कह सकते हैं, जैसे खट्टा नहीं होता, सिट्रिक एसिड मतलब ऑरेंज खाते हैं तो वो वाले सौर होते हैं। ओके, चलो, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग मेटल ऑक्साइड फ्रॉम अ सल्फाइड और इज कॉल्ड रोस्टिंग। तो मेटल ऑक्साइड्स फ्रॉम उनके सल्फाइड ओर्स है। हाँ, ये एकदम सही बात है। सल्फाइड ओर्स से अगर मुझे मेटल ऑक्साइड फॉर्म करना है तो रोस्टिंग यूज करते हैं। अगर मुझे कार्बोनेट ओर से सेपरेट करना होता है तो सी स्टैंड करता है, तो उस टाइम पे जो प्रोसेस का नाम रहता है वो कैल्सिनेशन होता है, ठीक है। ये ऐसे सी याद रख सकते हैं, ठीक है। Na2CO3 into 10H2O is a formula of a baking soda. This is a false statement, ठीक है। Na2CO3.10H2O is not a formula of baking soda, but it is a formula of washing soda. Washing soda का formula है। चलो, a thin layer of a lead coated on an iron surface is called a galvanized iron. लेड की कोटिंग को हम कभी भी गैल्वेनाइज्ड आयरन नहीं बोलते। जिंक की कोटिंग जब रहती है तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कोटिंग करने के लिए गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। तो गैल्वेनाइज्ड आयरन कब रहता है, जब जिंक की कोटिंग रहती है, नॉट लेड की कोटिंग। तो दिस इज अ false statement. Solder and alloy of lead and tin has a high melting point. क्वेश्चन है कि तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट हो रहा है। इसका मतलब हैज अ हाई मेल्टिंग पॉइंट नहीं, लो मेल्टिंग पॉइंट रहता है। तो दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। नेक्स्ट है, बाय अप्लाइंग बेकिंग सोडा ऑन द पार्ट स्टंग बाय अ हनी बी रिलीफ इज फेल्ट। बिल्कुल सही बात है बेटा। क्यों? क्योंकि हनी बी स्टिंग कर रही है तो उसमें मिथेनोइक एसिड रहता है, एसिड आपको इच कर रहा होगा। सो अगर आप इस पे कोई बेस लेके आएंगे जो आपको न्यूट्रलाइज करके दे, तो बेस कौन रहता है? सो बेस इज ओनली बेकिंग सोडा, NaHCO3 बेकिंग सोडा का फॉर्मूला रहता है, एंड इट एक्ट्स एज अ बेस। तो वो जो एसिड होता है उसको न्यूट्रलाइज करता है। तो दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट।
द ग्रेफाइट एलोट्रॉप ऑफ अ कार्बन इज स्मूथ एंड स्टिकी। ये एकदम मतलब प्रॉपर्टी दे रखी है उसमें एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन की, जो ग्रेफाइट और रहता है वो स्मूथ भी रहता है और स्टिकी भी रहता है, तो दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। चलो, एज द pH वैल्यू इंक्रीज फ्रॉम 7 to 14, इट रिप्रेजेंट एन इंक्रीज इन OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, क्योंकि 7 to हम जैसे 7 से ज़्यादा जा रहे होते हैं तो बेसिक नेचर बढ़ रहा होता है। बेसिक नेचर बढ़ने का कारण क्या होता है कि हाइड्रोक्साइड आयन जो रहते हैं, दैट इज OH माइनस आयन्स का कंसंट्रेशन अल्टीमेटली इंक्रीज कर रहा होता है, और एट द वेरी सेम टाइम H प्लस आयन, दैट इज हाइड्रोनियम आयन, H3O प्लस आयन का कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रहा होता है। H3O प्लस आयन आर नोन एज हाइड्रोनियम आयन, जो NCERT में दे रखा है। सो दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। In alloy, if one of the metal is a mercury, it then is called known a as amalgam. amalgam। ये भी एकदम सही बात है, अगर वन ऑफ द मेटल मर्क्यूरी रहता है तो दैट इज नोन एज amalgam। चलो नेक्स्ट है, एसिटिक एसिड इज प्रेजेंट इन अ सॉर कर्ड। नहीं, ये गलत बात है, लैक्टिक एसिड प्रेजेंट रहता है, ठीक है, तो दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। ट्रू स्टेटमेंट क्या होना चाहिए था, लैक्टिक एसिड रहता है जो कर्ड में प्रेजेंट है। मेटल्स लाइक लीड, कॉपर, सिल्वर डू नॉट रिएक्ट एट ऑल बिल्कुल नहीं विद रिएक्ट वाटर। करते, क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज में वो हाइड्रोजन के नीचे लाई कर रहे होते हैं, सो दे डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, सो दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। CaCO3 सॉल्यूशन इज यूज्ड टू व्हाइट वॉश द एकदम वॉल। सही है, क्योंकि ये व्हाइट प्रेसिपिटेट रहता है जो व्हाइट वॉशिंग के लिए काम आता है, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। नेक्स्ट है Pb plus CuCl2 gives PbCl2 plus Cu is an example of a displacement reaction. हाई रिएक्टिव एलिमेंट, दैट इज Pb रिएक्टिविटी सीरीज में कॉपर के ऊपर आता है, उसको कॉपर के सॉल्यूशन में से डिस्प्लेस कर दिया और खुद अपनी जगह बना दिया और कॉपर को बाहर कर दिया, तो सच टाइप ऑफ रिएक्शन इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड इट्स अ ट्रू स्टेटमेंट। चलो नेक्स्ट देखते हैं, fill in the blanks। चलो, the main component of CNG is, तो मेन कंपोनेंट ऑफ CNG जो रहता है वो मीथेन रहता है, ठीक है। मीथेन इज द मेन, कलर बदल, हाँ थोड़ा सा व्हाइट कर, वाइट कर देते हैं। चलो, जनरली मेटेलिक ऑक्साइड आर कॉल्ड, हाँ, जनरली जो मेटेलिक ऑक्साइड्स रहते हैं दे आर बेसिक इन नेचर, ठीक है। ये भी सर कलर येलो सही रहेगा, ठीक है। यहाँ पे राउंड करो, दे आर बेसिक इन नेचर, ठीक है। बट दो ऑक्साइड्स ऐसे होते हैं, जिंक ऑक्साइड और Al2O3, जो एम्फोथेरिक नेचर शो करते हैं, दैट इज एसिडिक भी है और बेसिक भी है। ब्लैंक इज अ जनरल फार्मूला ऑफ एल्कीन। एल्कीन का एल्कीन का जनरल फार्मूला जो रहता है वो रहता है CnH2n, ठीक है। ड्यूरिंग आयोनाइड्स एनोडाइजिंग a clean aluminum article is and made the anode ठीक and है। it's electrolyzed with the dilute। हाँ, it is electrolyzed using dilute H2SO4। dilute H2SO4 के सॉल्यूशन की मदद से उसको इलेक्ट्रोलाइज करा जाता है। चलो नेक्स्ट, दो obtained ethane from ethanol, blank hydrating agent is used। इथेनॉल मतलब अल्कोहल रहता है, अल्कोहल से अगर मुझे इथीन दैट इज एल्कीन चाहिए रहता है, तो प्रोसेस में मुझे डिहाइड्रेशन करना रहता है, तो डिहाइड्रेशन के लिए डिहाइड्रेटिंग यूज होता है, तो डिहाइड्रेशन जो रहता है वो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की मदद से रहता है, ठीक है। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एक्ट एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। अगर आपको याद हो तो CH2, एक H इधर रख देते हैं, CH2OH रहता है, मैं कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन करता हूँ, यहाँ से H वहाँ से OH, वाटर रिमूव हो गया और CH2 डबल बॉन्ड CH2 बन गया, ठीक है। दिस इज इथीन। डन, पानी निकालने का अपने को। सोल्डर इज एन एलॉय ऑफ ब्लैंक एंड ब्लैंक। तो सोल्डर इज एन एलॉय ऑफ लेड एंड टिन। Pb और Sn का वो एलॉय रहता है, Pb एंड Sn, टिन का सिंबल Sn रहता है, ठीक है। और दूसरा, हम काफी सारे सिटी में मीटअप करने वाले हैं, तो अगर आपका इच्छा है कि आए और हमारी टीम के साथ मिले, सेल्फी ले, तो नीचे एक फॉर्म दिया गया है, आप वो फॉर्म फिलअप कर देना, ताकि आपकी सिटी में जब भी इवेंट मीटअप का अरेंज होगा तो आपको डेट, टाइम और लोकेशन भेज दिया जाएगा, तो जरूर से वो फॉर्म फिलअप कर दीजिएगा। चलो आगे देखते हैं। ब्लैंक सफिक्स इज अप्लाइड फॉर अ nomenclature of a carbon compound having a functional group ketone। ठीक है। कीटोन, तो कीटोन के लिए हमें पता चली गया, लास्ट के जो नाम रहता है उसी से हम आइडेंटिफाई करते हैं, तो नेम में जो सफिक्स यूज करते हैं वो कौन सा यूज करते हैं, ऑन, ONE, ठीक है, ONE, ठीक है, ई नहीं था तो ONE, ऑन। मोलिकुलर फार्मूला ऑफ साइक्लोहेक्सेन इज, देखो एक बच्चे लोग यूजुअली कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैं एक ट्रिक बताता हूँ। साइक्लो कंपाउंड्स का जो फॉर्मूला रहता है वो एल्कीन जैसा रहता है। साइक्लो कंपाउंड्स का जो फॉर्मूला रहता है ना वो एल्कीन जैसा रहता है, ठीक है। जब भी साइक्लो वर्ड आ जाए ना तो आपको एल्कीन को याद करना है। एल्कीन का फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n। अब देखो साइक्लो कंपाउंड में कितने कार्बन दे रखे हैं, हेक्स मतलब 6 कार्बन हुए, तो बस C6 और यहाँ कितना हो जाएगा, 2 6 12, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन का, C6H12, दैट इज
बी ऑप्शन C6H12। चलो, इन सेंटर ऑफ ए क्लोरीन एटम्स ब्लैंक प्रोटॉन्स आर देयर। ठीक है, प्रोटॉन्स की बात कर रहा है। सो जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स रहते हैं वो डायरेक्टली एटॉमिक नंबर के बराबर रहता है। ये एकदम बेसिक बात याद रखना है हमें। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज अल्टीमेटली इक्वल टू एटॉमिक नंबर। तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 रहता है। तो जैसे pH ऑफ एसिडिक सॉल्यूशन इज लेस देन, हाँ, तो pH ऑफ एसिडिक सॉल्यूशन इज लेस देन 7। 7 से कम में अगर हम जाते हैं तो एसिडिक नेचर बढ़ रहा होता है, और अगर 7 से ज्यादा में जा रहे होते हैं तो बेसिक नेचर बढ़ रहा होता है। फिलिंग द ब्लैंक टू कंप्लीट द इक्वेशंस। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे एल्यूमिनियम ऑक्साइड का नेचर बता रहा है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड बेस के साथ रिएक्शन कर रहा है, यानी अभी उसका एसिडिक नेचर देखा जा रहा है। तो वो क्या फॉर्म कर रहा होता है, NaAlO2 सोडियम एल्यूमिनेट। ठीक है, NaAlO2 सोडियम एल्यूमिनेट। ठीक है, दिस इज सॉल्ट, दिस इज द सॉल्ट। और दूसरा भी एक है भाई, देखो जो दिया गया है ना उसके हिसाब से एक ही ऑप्शन सेट हो रहा है। हाँ, ये बात भी सही है ना, ऐसा भी देख। ये क्वेश्चंस में से किसी भी तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि फिल इन द ब्लैंक्स है तो फिल इन द ब्लैंक्स के ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। हो सकता है ये सेम क्वेश्चन आपको किसी और फॉर्म में पूछ ले, ट्रू एंड फॉल्स में पूछ ले। सबसे बढ़िया बात क्या हुई पता है, एसएस के पेपर में ये जो फिलिंग द ब्लैंक्स है ना, उसके ऑप्शन हम एबीसी के फॉर्म में देते हैं। हाँ बिल्कुल। तो बोर्ड में भी उसी हिसाब से आए थे, एबीसी के हिसाब से आए थे। बच्चों ने देख बोला था सर, मुझे आए थे काफी बच्चों के कमेंट्स। मतलब सब मटेरियल में ऐसे दिया गया ऑप्शन, बट फिलिंग द ब्लैंक्स है, लेकिन बोर्ड में एबीसी आया, है ना। यही तो कमाल होता है भाई बड़े एसोसिएशन के साथ जुड़ने का। आपको काफी सारे चीजें ऐसे मिल जाती है जैसे आप कहीं पे देखा ही ना हो, और वहां पे आप शौक हो जाओ। उससे अच्छा है कि भाई यार चलो बढ़िया है। ऐसा तो हमने देखा है काफी बार दिवालीपुरा के सेशन में। सिन्नाबार HGS इज एन ओर ऑफ। तो ये भी एकदम वैसा ही लॉजिक हो गया। HGS, Hg मतलब मर्क्यूरी है, तो सल्फाइड ओर रहता है, तो दैट इज इट इज एन ओर ऑफ मर्क्यूरी। चलो, ब्लैंक कैटलिस्ट यूज्ड टू डू हाइड्रोजनेशन ऑफ अ वेजिटेबल। तो वेजिटेबल ऑयल जो रहता है वो अनसैचुरेटेड रहते हैं, उनको हम हाइड्रोजनेशन करके सैचुरेटेड कंपाउंड्स में लेके आते हैं। तो मैं H2 के साथ रिएक्शन कर रहा होता हूँ, किसके प्रेजेंस में, कैटलिस्ट जो रहता है वो निकल रहता है। ठीक है, निकल, Ni, निकल। ठीक है, निकल इज द कैटलिस्ट, Ni इज द सिंबल। ठीक है, Ni ये कैटलिस्ट की तरह काम करता है रिएक्शन में। हाइड्रोजनेशन एडिशन रिएक्शन आपने अपने NCERT में देखा होगा। केमिकल फॉर्मूला ऑफ जिप्सम इज, तो जिप्सम जो रहता है वो रहता है CaSO4.2H2O, जो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने के लिए काम आता है। तो मेरे ख्याल से नीचे ही दे रखा है, CaSO4.2H2O। सिन्नाबार इज एन ओर ऑफ, वही रिपीट हो गया सर, मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिन्नाबार जो रहता है मर्क्यूरी का ओर रहता है, दैट इज उसका नाम पूछ रहा होगा अल्टीमेटली, मर्क्यूरी सल्फाइड। ठीक है, चलो, ZnO + C, Zn + CO ब्लैंक इज ए रिड्यूस्ड। तो हमें जब भी रिडक्शन ऑक्सीडेशन चेक करना रहता है तो ये देखना है किसका साथ छूटा, किसका साथ जुड़ा। तो अगर आप रिएक्टेंट साइड देखोगे तो जिंक जो है उसके साथ ऑक्सीजन जुड़ा है, बट जब वो प्रोडक्ट साइड जा रहा है तो ऑक्सीजन का साथ उसके साथ छूट गया। तो जब भी साथ ऑक्सीजन का छूटता है तो उस प्रोसेस को रिडक्शन बोलते हैं। अगर आप कार्बन को रिएक्टेंट साइड से प्रोडक्ट साइड की तरह कंपेयर कर रहे हो तो ऑक्सीजन का साथ पकड़ लिया। तो साथ पकड़ना मतलब कार्बन का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन। हमें पूछा है कौन रिड्यूस हुआ है, तो रिड्यूस ZnO, हम क्या बोलेंगे, ZnO इज रिड्यूस्ड। एक और चीज़ है मेरे को ऐड करना है सर इस टाइप के क्वेश्चन में। इस टाइप के क्वेश्चन में वो एजेंट्स के बारे में भी पूछते हैं कि अगर जिसका रिडक्शन हो रहा है, यानी वो सामने वाले का ऑक्सीडेशन कर रहा होगा, तो जिसका रिडक्शन होता है वो अल्टीमेटली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। किसकी तरह काम करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है कि ZnO किसकी तरह काम कर रहा है, तो ZnO इज एक्टिंग एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, चलो नेक्स्ट, कॉपर 2 ऑक्साइड इज अ ब्लैंक इन अभी हमने देखा था कॉपर ऑक्साइड जो फॉर्म होता है CuO। ठीक है, कॉपर ऑक्साइड CuO जो हीटिंग करते हैं ऑक्सीजन को कॉपर के प्रेजेंस में, वो ब्लैक कलर का ऑक्साइड रहता है, दैट इज ब्लैक ऑक्साइड फॉर्म करता है वो। ब्लैंक इज अ जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्केन कंपाउंड्स। थोड़ा सा एल्कीन का फॉर्मूला हमें पूछ रहा है तो हम सिंपल वे में लिख देते हैं, तो CnH2n रहता है। एल्कीन ऑलरेडी डिस्कस्ड है, सो जनरल आप नोट कर सकते हो। एल्केन के लिए CnH2n+2 रहता है। एल्काइन के लिए जो फॉर्मूला रहता है वो रहता है CnH2n-2। तो हो सकता है वो एल्कीन नहीं एल्काइन एल्केन में से भी पूछ सकता है, तो आप प्रिपेयर्ड रहेंगे। चलो, मेटल ब्लैंक इज इन लिक्विड स्टेट। ओनली मेटल जो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है दैट इज मर्क्यूरी। ठीक है, हमारे लेवल पे मर्क्यूरी रहता है। फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्केन होमोलोगस सीरीज, होमोलोगस सीरीज जो फर्स्ट मेंबर एल्केन के होमोलोगस सीरीज जो रहता है वो फर्स्ट कार्बन से स्टार्ट होता है। तो फर्स्ट के लिए जो रूट वर्ड होता है वो मिथ, और नाम के पीछे एन आ जाएगा तो कंपाउंड का नाम हो जाएगा मिथेन। चलो, और फिर से मैं रिमाइंड करा दूं कि अगर आपके पेपर अच्छे जा रहे हैं, दिवाली प्रयुक्त का सपोर्ट आप
ऐसे भी अगले साल के बच्चों को भी मिले और इससे भी बढ़िया मतलब लाइव में ही मिले, तो आप एक कंट्रीब्यूट कर सकते हो। साहब काफी सारे बच्चे ने जैसे लास्ट टाइम किया था उसका बेनिफिट इस साल मिल रहा है, तो भाई आप जो करोगे उसका बेनिफिट आने वाली पीढ़ी को मिलेगा। तो आप अगर चाहते हो कि आपके कोचिंग में 25,000 20,000 50,000 फीस लेके भी ऐसा एजुकेशन नहीं मिला जो दिवाली पूरा यूथ ने लास्ट मोमेंट पे करा दिया, तो आप एक 100 रुपीज का कॉन्ट्रीब्यूशन हमें दे सकते हो, देना चाहो तो। ठीक है, चलो आगे। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन द वन वर्ड। तो यहाँ दे रखा है क्लासिफाई द फॉलोइंग इनटू कंडक्टर्स एंड अलॉय। सो अलॉय की जब बात करेंगे तो निक्रोम जो रहता है, निक्रोम विल बी क्लासिफाइड इनटू अलॉय। ठीक है, मैग्नीज, कॉपर और निकल, ये तीनों लोग जो रहते हैं वो कंडक्टर की तरह काम करेंगे क्योंकि दीज आर मेटल्स। तो रेड वाला जो मैंने मार्क कर रखा है, दे आर मेटल्स एंड दे विल एक्ट एज अ कंडक्टर, वेयर एज जो निक्रोम रहता है वो निकल और क्रोमियम का अलॉय रहता है। ठीक है, तो दिस इज द अलॉय। ठीक है, आपको प्रॉपरली लिखना है, ऐसे मार्क करके छोड़ मत देना आंसर में। ठीक है, बस अलॉय लिखना, कंडक्टर लिखना और नाम लिख देना। ड्रॉ स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ एसीटोन। एसीटोन यानी प्रोपेनॉन दे रखा है, तो प्रोपेनॉन के लिए पहले मेरे को 3 कार्बन सीधे सीधे बना देना है। ये ध्यान देना कि कार्बन कार्बन के बीच में पहले तो सिंगल बॉन्ड हो, व्हाइट पेन। ठीक है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हो। ठीक है, सी सिंगल बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड सी। ऑन मतलब कीटोन ग्रुप है यानी डबल बॉन्ड ओ इधर आ जाएगा। अब आप रिमेनिंग हाइड्रोजन वैलेंसी से सेटिस्फाई कर सकते हैं। अगर आप देखें बीच वाले कार्बन के चारों वैलेंसी सेटिस्फाई हो गई है, आखिरी और पहले में CH3 बना देना है। तो दिस इज अवर प्रोपेन ऑन। ठीक है, ये प्रोपेन ऑन का स्ट्रक्चर हो गया। चलो, विच मेटल बर्न्स विद द ब्राइट व्हाइट फ्लेम। ठीक है, ब्राइट डेजलिंग वाइट ब्राइट फ्लेम, ये NCERT की लाइन है। सो जो मैग्नीशियम रहता है वो O2 के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा होता है। तो ये जो वाइट ब्राइट फ्लेम के साथ बर्न होता है, ठीक है, वाइट ब्राइट फ्लेम के साथ बर्न होता है, तो वो कौन सा मेटल रहता है बेटा? मैग्नीशियम, Mg। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम। गिव नेम्स ऑफ एनी 2 सल्फाइड मिनरल। ठीक है, अभी हम इतने सारे देखे, तो एक तो सिनेबार हो जाता है, दैट इज HgS हो गया, और दूसरा क्या हो जाएगा हमारे पास? ZnS, जिंक सल्फाइड, सिनेबार। एक चीज और ध्यान रखना है सर, हम HgS और ZnS लिख के आगे फुल नंबर मिलेंगे, ध्यान से देखो उन्होंने नेम्स बोला है, तो सिनेबार हो गया और इसको जिंक सल्फाइड बोला जाएगा, जिंक सल्फाइड। तो नेम लिखना कंपलसरी है, फॉर्मूला लिखो ना लिखो, बट नेम इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलो, व्हाट इज द कलर ऑफ अ phenolphthalein in the basic medium and the color of a methyl orange in a acidic medium? तो फिनोफ्थलीन का जो कलर रहता है वो बेसिक मीडियम में, मैं इधर मार्क कर लेता हूँ, फिनोफ्थलीन का जो कलर रहता है वो बेसिक मीडियम में पिंक कलर रहता है। ठीक है, और वो कलरलेस रहता है एसिडिक मीडियम में। मिथाइल ऑरेंज जो रहता है, मिथाइल ऑरेंज का जो कलर रहता है, मिथाइल ऑरेंज का जो कलर रहता है वो रेड कलर रहता है। ठीक है, रेड कलर रहता है मिथाइल ऑरेंज का। रेड या तो हम थोड़ा बहुत ऑरेंजिश भी बोल सकते हैं। ठीक है, ऑरेंज कलर के रिस्पेक्ट में भी हम देख सकते हैं। ठीक है, व्हाट इज अ मींट बाय अ एक्वा रिजिया मिक्सचर। सो एक्वा रिजिया मिक्सचर जो रहता है वो हाईली कोरोसिव फ्यूमिंग लिक्विड होता है, और दिस लिक्विड इज यूज्ड टू डिसॉल्व गोल्ड एंड सिल्वर। ठीक है, गोल्ड एंड सिल्वर को डिसॉल्व करने के लिए काम आता है, गोल्ड एंड सिल्वर को डिसॉल्व करने के लिए काम आता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट, गिव अ प्रॉपर्टीज ऑफ एक्वा रिजिया मिक्सचर। ठीक है, एक्वा अभी मैंने बताया एक्वा रिजिया मिक्सचर का, पर हाँ प्रॉपर्टी बोल रहा है यानी वहाँ पे वो कॉम्पोजिशन की बात कर रहा है, दैट इज 3:1 रेशो रहता है। 3 जो रहता है वो कॉन्सेंट्रेटेड HCl एंड 1 प्रपोर्शन में कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड दैट इज HNO3 प्रेजेंट रहता है। HNO3 दैट इज नाइट्रिक एसिड और HCl इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज देयर। ठीक है, व्हाट इज अ गैंग? गैंज जो रहता है, दे आर द impurities that are present in a given ore, ठीक है, given ore, that it is known as ganj। जो impurities हो सकती है वो सॉइल भी हो सकता है, का तो सैंड भी हो सकता है, etc। डन, आगे देखते बेटा। 2ZnS plus 3O2 gives 2ZNO plus 2SO2। रिएक्शन इज अ केमिकल रिएक्शन shown during। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जिंक सल्फाइड दे रखा है, उसको एक्सेस एयर के प्रेजेंस में हीट करा गया है। सो दिस प्रोसेस इज नोन एज रोस्टिंग। ठीक है, दिस इज प्रोसेस इज नोन एज रोस्टिंग। ठीक है, जब भी सल्फाइड और उसको एक्सेस एयर के प्रेजेंस में जब भी हम हीट करते हैं
ताकि वो मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट हो. सो दैट प्रोसेस इज ओनली नोन एज रोस्टिंग. व्हाट इज रोस्टिंग? लो ये आ गया सर. ठीक है, व्हाट इज रोस्टिंग? सो व्हेन मेटल ऑक्साइड, मेटल सल्फाइड्स, ठीक है, ऑन हीटिंग in presence of excess air is converted to metal oxide. The process is known as roasting. ठीक है, चलो नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग. ठीक है, चलो कीप सिल्वर आर्टिकल इन ओपन एयर. तो जो सिल्वर आर्टिकल्स अगर हम ओपन एयर में रखते हैं सो वो बेसिकली ब्लैक लेयर ऑफ सल्फाइड फॉर्म कर देते हैं, दैट इज सिल्वर सल्फाइड फॉर्म हो जाता है. रिएक्शन ऑफ कॉपर विद CO2 इन ये भी एनसीईआरटी की डायरेक्ट लाइन है कोरोजन प्रॉपर्टी में. जो कॉपर रहता है वो मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके कॉपर कार्बोनेट फॉर्म कर देता है जो ग्रीन कलर की लेयर रहती है. सही है. चलो आगे बढ़ाओ. Cu+SN, Pb+SN. Pb+SN तो देखा लेड और टिन की बात कर रहे हैं, तो जब लेड और टिन की बात कर रहे होते हैं तो वो शोल्डर रहता है. ठीक है, और ये कॉपर और टिन की बात करते हैं तो वो क्या रहता है, ब्रॉन्ज रहता है. स्टेनलेस स्टील का भी कॉम्पोजिशन हमें पता होना चाहिए, दैट इज आयरन, निकल और क्रोमियम. ब्लीचिंग पाउडर का जो फॉर्मूला रहता है वो रहता है CaOCl2. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर. एंड जिप्सम का फॉर्मूला उसके कोरस्पॉन्डिंग में दिख रहा है CaSO4.2H2O. NaOH को जो बोला जाता है दैट इज नोन एज कॉस्टिक सोडा. ठीक है, कॉस्टिक सोडा इज नेम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड. बेकिंग सोडा. हाँ, बेकिंग सोडा जो रहता है वो रहता है सोडियम बाइकार्बोनेट. ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट इज नोन एज बेकिंग सोडा. वॉशिंग सोडा इज हो गया Na2CO3.10H2O जो रहता है वो क्या रहता है, वॉशिंग सोडा. और CaOH होल ट्वाइस होगा, COOH होल ट्वाइस नहीं रहेगा, दैट इज स्लेक्ड लाइम. ठीक है, मेरे को भी आ गया ना. बिल्कुल सर. स्टोमच एंड नेटल. ठीक है, जो नेटल लीफ रहती है उसमें जो रहता है उसमें मीथेनोइक एसिड प्रेजेंट रहता है, दैट इज मीथेनोइक एसिड मतलब HCOOH, दिस इज मीथेनोइक एसिड. एंड जो स्टमक रहता है उसमें हम सभी को पता है, केमिस्ट्री हो या बायोलॉजी हो, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड. चलो उसके साथ ही ये केमिस्ट्री वाला जो पोर्शन था वावाजोड़ो का वो खत्म हो गया है. शॉर्ट टर्म में फिजिक्स का भी आ जाएगा, उसके बाद बायो का भी आएगा, तो आपको सभी तीनों के तीनों देख के बोर्ड एग्जाम देने जाना है. जिस दिन आपके पेपर है उस दिन भी मॉर्निंग में सुबह उठ के आपको तीनों सेशन एक बार देख लेना है. IMP क्वेश्चंस जो बताया वो भी देखना है. बिल्कुल सर, आपको कुछ बताना है? नहीं, बस ऑल द बेस्ट. अच्छी तरह से उसको प्रिपेयर करिएगा और एग्जाम से पहले एक बार 2x स्पीड पे जरूर देख लीजिएगा. बाहुबली भी देख लेना. क्योंकि ये चीज है, यही सारे टाइप के क्वेश्चन है जो रिपीटेडली आपको वन और द अदर फॉर्म में, चाहे MCQ नहीं तो फिल इन द ब्लैंक्स नहीं तो ट्रू एंड फॉल्स, आइदर ऑफ द केसेस में जरूर देखने को मिल सकता है. और अगर आप चाहते हैं कि भाई 12th साइंस में भी ऐसा ही इंग्लिश मीडियम के लिए सपोर्ट बनता रहे, तो भाई मैंने जो बोला वो याद रखे, थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन 11 साइंस और फिर 12 साइंस, क्योंकि हम फ्री में ही कंडक्ट करते हैं. लेकिन फ्री में ये स्टूडेंट फंडेड चैनल है, मतलब जो स्टूडेंट प्रोवाइड करेंगे उसके हिसाब से हम फैसिलिटी आपको देंगे. नहीं करेंगे तो नहीं देंगे, है ना. सही है. चलो, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छा लगे अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और लाइक नहीं किया है तो लाइक कर देना. ओके, चलो बाय बाय. थैंक यू.